फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। शेयर ट्रेडिंग और डेरिवेटिव ट्रेडिंग यानी F&O ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग जो यहां पर नॉर्मल हो चुकी है आज के टाइम पे, आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। अराउंड 14.3 बिलियन यहां पर एडेड हुए हैं डिपॉजिटरी पर, जो यहां पर 31 मार्च 2021 तक हुए हैं। उसी के साथ साथ हम इसको भी जुटला नहीं सकते जो रोल ऑफ डिजिटलाइजेशन है, जिसके वजह से यहां पर प्लेटफॉर्म मिला है सभी को, और वो अब जो है यहां पर स्टॉक ऑप्शन की तरफ से ऑप्शन और फ्यूचर में यहां पर लोग जुड़ते जा रहे हैं। उसी के साथ साथ यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहां पर फ्यूचर एंड ऑप्शन तो कर रहे हैं, बट उन्हें यहां पर कोई भी जानकारी नहीं है टैक्सेबिलिटी के बारे में। इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल किया जाए कोई भी नॉलेज नहीं है, बट यहां पर ये सब चीजें मैंडेटरी है। फ्यूचर एंड ऑप्शन अगर आप कर रहे हैं तो यहां पर मैंडेटरीली आपको रिटर्न में दिखाना जरूरी है। उसी के साथ साथ यहां पर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट को भी मेंटेन करना जरूरी है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरी डिटेल देने वाले हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस की, कैसे यहां पर आपको अकाउंटिंग करनी है, कैसे यहां पर उसको ऑडिट करनी है और कैसे यहां पर आप उसकी टैक्सेबिलिटी दिखाने वाले हैं। उसी के साथ साथ यहां पर एक चीज के बारे में क्लियर कर देते हैं, फ्यूचर ऑप्शन के बारे में हम समझ के चलते कि आपको पूरी जानकारी है, हम इसके डेफिनेशन पार्ट पे नहीं चलेंगे। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन यहां पर क्या है। ये एक बिजनेस इनकम है, ये एक बिजनेस है। ध्यान रखिएगा यहां पर सेक्शन 43(5) के अंदर इनकम टैक्स के अंदर साफ साफ दिया गया, ये नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस है, यानी बिजनेस ट्रेडिंग है, ये नॉन स्पेकुलेटिव में नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे सैलरीड पर्सन है जो यहां पर फ्यूचर एंड ऑप्शन कर रहे हैं और जाने अनजाने में यहां पर जो है वो बिजनेस कर रहे हैं, बिना जाने के ये बिजनेस इनकम है। उसी के साथ साथ यहां पर किसी को लॉसेस होते हो तो किसी को यहां पर प्रॉफिट्स होते हैं। कैसे उसको बुक किया जाए इनकम टैक्स रिटर्न में, ये अभी भी बहुत लोगों के क्लैरिटी नहीं की गई है। तो यहां पर आइए आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो ट्रेडिंग्स कर रहे हैं उसको यहां पर क्या उन पे कोई ऑडिट्स होगी, जो टर्नओवर है कैसे उसको कैलकुलेट किया जाएगा, कैसे उसकी अकाउंटिंग और कैसे यहां पर लॉसेस को दिखाया जाएगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम पूरी डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। तो आइए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ टर्नओवर फॉर इनकम टैक्स पर्पस के लिए बिफोर असेसमेंट ईयर 22-23, यानी असेसमेंट ईयर 22-23 से पहले क्या कैलकुलेशन हुआ करता था। तो यहां पर कोई भी मेथड ऑफ कैलकुलेशन नहीं दिया गया इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, बट यहां पर गाइडेंस नोट ICAI की दी गई है टैक्स ऑडिट, जिसके अंदर पेज नंबर 25 के अंदर यहां पर 3 पॉइंट दिए गए हैं जैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने टर्नओवर को अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं तो सबसे पहले यहां पर अगर कोई फेवरेबल या अनफेवरेबल यानी कोई प्रॉफिट और लॉस है तो वो यहां पर आपके टर्नओवर में ऐड हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई प्रीमियम रिसीव्ड किया है ऑप्शन के अंदर तो वो भी आपके टर्नओवर में ऐड हो जाएगा, और कोई रिवर्स ट्रेडेड है तो कोई डिफरेंसेस है उसके इसके अंदर तो वो भी यहां पर आपके टर्नओवर में ऐड हो जाएंगे। तो ये 3 पॉइंट यहां पर दिए गए थे गाइडेंस नोट के अंदर जो असेसमेंट ईयर 22-23 से पहले एप्लीकेबल थे। आइए एक एग्जांपल के थ्रू पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए देख लेते हैं अपने एग्जांपल पर। तो स्क्रीन पे आपको एग्जांपल दिख रहा होगा, तो यहां पर सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं टर्नओवर ऑफ फ्यूचर्स। तो फ्यूचर्स में यहां पर 3 यहां पर स्टॉक हमारे पास है, निफ्टी, टाटा स्टील और बैंक निफ्टी। अब सबसे पहले यहां पर यूनिट देख लेते हैं, कितना यहां पर यूनिट दिया गया है। तो निफ्टी का है 50, टाटा स्टील का है 425 और बैंक निफ्टी का है 50। उसी के साथ साथ यहां पर बाइंग रेट दिया गया है, निफ्टी का यहां पर 16,800 है, टाटा स्टील का 1048 है और बैंक निफ्टी का है 35,000। यहां पर सेलिंग रेट दी गई है 16,250, 1290 और 35,000 रुपए। अब आ जाते हैं सबसे पहले यहां पर टोटल सेल निकाल लेते हैं एंड टोटल बाई निकाल लेते हैं। तो यहां पर टोटल सेल आपकी हो जाती है निफ्टी के केस में 8,12,500। उसी के साथ साथ यहां पर अगर बाई करते हैं तो 8,40,000, यानी आपकी यहां पर जो है निफ्टी के अंदर अगर आप फ्यूचर्स करते हैं तो उस केस में यहां पर आपका लॉस आ जाता है 27,500 का। उसी के साथ साथ यहां पर टाटा स्टील पे आ जाते हैं तो यहां पर आपने टोटल सेल करी है 5,48,250। उसी के साथ साथ यहां पर आपकी बाइंग है 4,45,400 रुपए। तो यहां पर आपका प्रॉफिट फ्यूचर निकल के आता है 1,02,850।
अब आ जाते बात कर लेते बैंक निफ्टी की, जहां पर आपका 17,50,000 यहां पर सेल निकल के आ रहा है और 17,50,000 यहां पर आपका बाय निकल के आ रहा है, यानी आपका प्रॉफिट एंड लॉस यहां पर जो है नील हो जाएगा। तो ये सभी चीजों को, जो प्रॉफिट एंड लॉस है, जब पहले हमने निफ्टी में देखा था 27,500 का लॉस था, उसके बाद टाटा स्टील के अंदर 1,02,850 का यहां पर प्रॉफिट था, तो ये सभी ऐड हो जाएगा, ये सभी आपका टोटल टर्नओवर माना जाएगा, यानी 1,30,350 यहां पर आपका टर्नओवर कर दिया जाएगा फ्यूचर्स के एग्जांपल की। अब आ जाते हैं एक ऑप्शन का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आप देख लीजिए, यहां पर आपको दिया होगा निफ्टी, टाटा स्टील और बैंक निफ्टी। हम वापस आ जाते हैं, जिसके अंदर हमने यूनिट देख लेते हैं। निफ्टी का यहां पर 150 है, उसी के साथ टाटा स्टील का 425 रुपए है और बैंक निफ्टी का है 125 रुपए। अब आ जाते हैं अपनी बाइंग रेट और सेलिंग रेट। तो बाइंग रेट यहां पर 325 और 220 है और यहां पर टाटा स्टील की 148 190 है, उसी के साथ साथ बैंक निफ्टी के 455 और 405। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं इसके डिफरेंसेस की, इसके क्या डिफरेंस यहां पर होने वाले हैं। तो यहां पर क्या प्रॉफिट एंड लॉस यहां पर आपको होने वाला है ऑप्शन के अंदर। तो निफ्टी के अंदर आपको हुआ है -15,750 का, उसी के साथ साथ टाटा स्टील का हुआ है 17,850 एंड बैंक निफ्टी का हुआ है 6,250 माइनस में। यहां पर प्रीमियम भी रिसीव किया गया है, तो यहां पर जो प्रीमियम रिसीव किया गया निफ्टी के अंदर 30,000 का एंड टाटा स्टील के अंदर 80,750 का और बैंक निफ्टी के अंदर 50,625 रुपए का यहां पर आपको जो प्रीमियम रिसीव किया गया है। लेकिन अब जो है यहां पर आपको टर्नओवर का कैलकुलेशन करना है। तो टर्नओवर यहां पर निफ्टी के केस में निकल के आएगा 48,750, उसी के साथ साथ टाटा स्टील के अंदर निकल के आएगा 98,600, बिकॉज आपको यहां पर प्रीमियम भी टर्नओवर के अंदर इंक्लूड करना है। और बैंक निफ्टी के अंदर निकल के आएगा 56,875, यानी टोटल टर्नओवर यहां पर आपका निकल के आ गया 2,04,225 रुपए। तो यहां पर हमने एग्जांपल देख लिया फ्यूचर एंड ऑप्शन का, कैसे यहां पर आपको टर्नओवर कैलकुलेट करना है वो भी यहां पर आप देख सकते हैं। फ्यूचर और ऑप्शन की बात कर ली असेसमेंट ईयर 22-23 से पहले, बट यहां पर एक मेजर चेंजेस किया गया है टैक्स ऑडिट गाइडेंस नोट ऑफ आईसीआई के अंदर, जहां पर अब असेसमेंट ईयर 22-23 यानी फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए यहां पर कैलकुलेशन में थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। जो 3 पॉइंट हमने बताए थे, टोटल फेवरेबल और अनफेवरेबल प्रॉफिट एंड लॉस, वो तो यहां पर आपका इंक्लूड किया जाएगा टर्नओवर में। उसके साथ साथ जो प्रीमियम रिसीव किया है ऑप्शंस के अंदर वो भी इंक्लूड किया जाएगा, बट यहां पर प्रीमियम में एक छोटा सा चेंज यहां पर किया गया है। क्या चेंज किया गया है? अगर प्रीमियम आपने रिसीव किया है एंड वो यहां पर आपके नेट प्रॉफिट में इंक्लूडेड है, तो उसको सेपरेटली यहां पर टर्नओवर में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। उसके बाद यहां पर जो तीसरा पॉइंट है रिवर्स ट्रेडेड, अगर उसमें कोई डिफरेंसेस है तो वो भी आपके टर्नओवर में इंक्लूड किया जाएगा। तो इन 3 पॉइंट के अंदर यहां पर प्रीमियम के अंदर यहां पर थोड़ा सा यहां पर आईसीआई ने लॉस को और रूल्स को देखते हुए यहां पर थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए यहां पर प्रीमियम को जो ऑलरेडी इंक्लूडेड है नेट प्रॉफिट में, वो सेपरेटली आपको वापस इंक्लूड नहीं करना है। तो यहां पर अब वापस एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहां पर असेसमेंट ईयर 22-23 में कैसे इफेक्ट होने वाला है, जो एग्जांपल हमने देखा था उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फ्यूचर में तो कोई भी यहां पर इफेक्ट नहीं होने वाला। जो फ्यूचर वाला एग्जांपल हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा था उसमें कोई भी यहां पर चेंज नहीं होगा, बट जो ऑप्शन है उसमें यहां पर क्या चेंज आ जाता है, आइए समझते हैं। तो यहां पर स्क्रीन पर एक बार फिर से आपको यहां पर एग्जांपल दिखा लेते हैं। ऑप्शन का जो एग्जांपल हमने पहले देखा था उसको ही कंटिन्यू करते हैं। तो यहां पर आप जो टर्नओवर निकालेंगे अब, वो यहां पर प्रीमियम इंक्लूड नहीं होगा। पहले हमने प्रीमियम इंक्लूड किया था, जो हमारा जो डिफरेंसेस था उसके अंदर हमने प्रीमियम इंक्लूड किया था, बट अब यहां पर प्रीमियम इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब यहां पर आपका टर्नओवर जो डिफरेंसेस था सिर्फ वही रह जाएगा, यानी 15,750, 17,850 और 6,250, यानी टोटल टर्नओवर यहां पर आपका 39,850 होगा सर। अब यहां पर आपका 2 लाख का टर्नओवर नहीं, बिकॉज यहां पर जो प्रीमियम रिसीव्ड किया वो ऑलरेडी यहां पर आपका माना जाएगा कि नेट प्रॉफिट और लॉस में इंक्लूडेड है, तो यहां पर जो आपका टर्नओवर कम हो जाएगा सर। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट इन केस ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो यहां पर जो टर्नओवर निकाला जाता है वो इनकम टैक्स पर्पस के हिसाब से यहां पर कैलकुलेशन किया जाता है, क्योंकि यहां पर ऑडिट उसके एप्लीकेबल है या नहीं है, जो फ्यूचर ऑप्शन कर रहा है उसके एप्लीकेबल है या नहीं है, वो डिपेंड करता है टर्नओवर पे। सेक्शन 44AB के हिसाब से अगर आप बिजनेस कैरी कर रहे हैं एंड यहां पर टर्नओवर आपका 1 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको यहां पर ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। बट उसी के साथ साथ यहां पर एक प्रोविजो दिया गया है, जहां पर अगर आपकी कैश रिसिप्ट कैश पेमेंट 5% से ज्यादा नहीं है टोटल कैश रिसिप्ट टोटल पेमेंट पे, तो यहां पर आपको जो है आपका टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ से बढ़कर 5 करोड़ हो जाता है। बट फाइनेंशियल ईयर 21-22
में 5 करोड़ से इस लिमिट को बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। उसके साथ साथ F&O यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन जो ट्रांजैक्शन है वो एक एलिजिबल बिजनेस माना गया है, यानी सेक्शन 44AD भी यहां पर आप ऑप्ट कर सकते हैं। यहां पर टर्नओवर आप 2 करोड़ तक दिखाएंगे तो यहां पर 44AD यहां पर ऑप्ट करके यानी प्रिजम्पटिव बेसिस पर यहां पर आप अपने इनकम दिखा सकते हैं 8% 6%। बट अगर यहां पर आप लोअर इनकम दिखाते हैं 8% और 6% से, तो उस केस में यहां पर सेक्शन 44AB यानी ई पॉइंट जो है वो आपके एप्लीकेबल हो जाएगा, या आपको ऑडिट करवाना मैंडेटरी हो जाएगा। बट ध्यान रखिएगा एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर अगर आपकी लॉस ऑडिट है तो उसको मैंडेटली यहां पर ऑडिटर नहीं करवाना है तो भी चलेगा। यहां पर मैंडेटली आपको ऑडिटर नहीं करवाना इन केस अगर आपकी लॉस ऑडिट है, तो लॉस यहां पर ट्रांजैक्शन है, लॉस फ्यूचर ऑप्शन में है तो। बट जनरल प्रैक्टिस यही कहती है कि यहां पर फ्यूचर यहां पर लिटिगेशन में प्रॉब्लम ना आए, उस वजह से यहां पर आपको ऑडिट करवानी चाहिए। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट के बारे में। तो सेक्शन 44AA सबसेक्शन 2 के अंदर साफ साफ दिया गया है, अगर कोई पर्सन है, एवरी पर्सन अगर बिजनेस कैरी कर रहा है तो यहां पर उनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना मैंडेटरी है, जहां पर उनकी इनकम 1,20,000 से ज्यादा है और यहां पर टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा है। बट अगर आप इंडिविजुअल HUF है तो उस केस में लिमिट यहां पर 2.5 लाख हो जाती है इनकम की और टर्नओवर की हो जाती है 25 लाख। बट अगर यहां पर आप 44AD ऑप्ट कर रहे हैं, प्रेजेंटिव बेसिस पर 8% 6% यहां पर इनकम दिखा रहे हैं, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना कंपलसरी नहीं है। उसी के साथ साथ यहां पर आपके इनकम तो बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा है, बट यहां पर चार्जेबल टू टैक्स नहीं है, एंड प्रॉफिट यहां पर आप डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं 8% और 6% के हिसाब से, यानी 44AD के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में यहां पर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन भी करना पड़ेगा और यहां पर आपको ऑडिट भी करवानी पड़ेगी। बात कर लेते हैं इसकी अकाउंटिंग एंट्री की, अकाउंटिंग कैसे ट्रीटमेंट यहां पर आप करेंगे। तो एग्जांपल लेकर चलते हैं, निफ्टी फ्यूचर है जो यहां पर लॉस में है, तो यहां पर निफ्टी फ्यूचर अगर 27,500 का लॉस है तो उस केस में यहां पर आप बुक्स में एंट्री कैसे करेंगे। फ्यूचर एंड ऑप्शंस यहां पर जो आपका निफ्टी जो है डेबिट किया जाएगा पीएनएल में, उसी के साथ साथ यहां पर क्रेडिट किया जाएगा टू स्टॉक ब्रोकर 27,500 इन केस यहां पर आपने लॉस इनकर्ड किया है। अगर यहां पर आपका फ्यूचर एंड ऑप्शंस फ्यूचर यहां पर जो है निफ्टी जो यहां पर प्रॉफिट होता तो उस केस में यहां पर एंट्री को रिवर्स कर देते, यानी पीएनएल के क्रेडिट में यहां पर हम दिखाते हैं। उसी के साथ साथ आपको यहां पर चाहे तो यहां पर आप इन्वेंट्री भी मेंटेन कर सकते हैं, एंड यहां पर जो आपका टर्नओवर है वो कभी भी यहां पर आपका इनकम जो टर्नओवर है, इनकम टैक्स के जो टर्नओवर है वो यहां पर कभी भी आपका मैच नहीं करेगा अकाउंटिंग टर्नओवर से, बिकॉज यहां पर एब्सोल्यूट फिगर यहां पर कंसीडर किया जाता है। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं F&O के अंदर टैक्स ऑन इनकम, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के बारे में। तो F&O के बारे में हमने ऑलरेडी बता दिया, एक नॉर्मल बिजनेस इनकम है, जहां पर अगर आपको यहां पर प्रॉफिट होता है F&O में, आप ट्रेडिंग करते हैं, तो यहां पर नॉर्मल टैक्स रेट यहां पर आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा, जो हर एसएससी के लिए एप्लीकेबल है। उसी के साथ साथ यहां पर अगर आपके कोई लॉसेस है जो सेट ऑफ करने हैं, तो यहां पर इंट्रा हेड के अंदर यहां पर स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम के अलावा यहां पर बिजनेस इनकम में सेट ऑफ हो सकता है। उसी के साथ साथ यहां पर इंटर हेड एडजस्टमेंट करेंगे तो उस केस में सैलरी इनकम के अलावा किसी इंटर हेड में भी एडजस्ट हो सकता है। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं कैरी फॉरवर्ड की। तो यहां पर अगर आपको प्रॉफिट और लॉसेस हो रहा है फ्रॉम F&O से, तो यहां पर आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर तक। उसके साथ साथ यहां पर आप एडजस्ट कर सकते हैं प्रॉफिट के सामने, सिर्फ बिजनेस और प्रोफेशन का अगर कोई प्रॉफिट है तो उसी के सामने, यानी बिजनेस इनकम के सामने ही आप यहां पर एडजस्ट कर सकते हैं। नॉन बिजनेस स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम के सामने यहां पर आप ऐड नहीं कर पाएंगे, लेस नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो के अंदर हमने F&O के बारे में पूरी की पूरी जानकारी देने की कोशिश करी है, जहां पर F&O का टर्नओवर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ICAI के क्या यहां पर गाइडेंस नोट रिवाइज किए गए हैं। उसी के साथ साथ यहां पर आपको ऑडिट कब एप्लीकेबिलिटी है, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट कब यहां पर आपको करना अगर आप F&O ट्रांजैक्शन करते हैं, और कैसे आपको इनकम लॉसेस यहां पर सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड करने हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट डिटेल देने की कोशिश करी है। होप सो आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।